वेस्ट के हमारे जो पड़ोसी हैं टीम पाकिस्तान, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ही एक हम सबको लग रहा था कि नंबर 1 टीम है वर्ल्ड की और तोड़ फोड़ के रख देंगे इस बार वो इस विश्व कप में। नंबर 1 बल्लेबाज दुनिया के उनके पास है बाबर आजम। पर क्या हुआ इस टूर्नामेंट में? इस टूर्नामेंट में मुझे लगता है कि सारी जो हवा थी जो ऊपर की थी वो सब तो साइड में निकल गई है। जो आप नेपाल के साथ में खेल के नंबर 1 हो जाते हो, भूटान के साथ में, आप गयाना के साथ में, जिम्बाब्वे के साथ में, अफ्रीकी कोई नाइजीरिया के सामने खेल के आप वर्ल्ड नंबर 1 तो बन सकते हो। पर जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो आप कहीं ना कहीं उसमें आप सबको पता चल जाता है कि आप कितने दुनिया से पीछे हो। पाकिस्तान इस वक्त 5वें पायदान पे है। 5 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। 3 अभी लगातार हार चुके हैं। पहले 2 स्टार्टिंग में जीते थे, उसके बाद बैक टू बैक 3 लॉसेस अभी तक मिली है। अगला मुकाबला भी उनका बहुत बड़ा मुकाबला है दक्षिण अफ्रीका के सामने, और वहाँ भी मुझे लगता है कि ये हार का सिलसिला 3 की जगह 4 ही होने वाला है उनके लिए। आपको क्या लगता है प्लीज़? पाकिस्तान इज द स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि एशिया कप में भी हमने टूर्नामेंट से पहले उनको देखा था स्ट्रगल कर रहे थे, बट एक बहुत बड़ी हवा भी बनाई गई थी कि बाबर बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, नंबर 1 प्लेयर है, पाकिस्तान इज नंबर 1 टीम है ओडीआईज। बट यहाँ आके एकदम सिनारियो चेंज हो गया। आई थिंक वो प्रेशर को ले ही नहीं पा रहे उनके खिलाड़ी, और ऐसे खिलाड़ी लेके आए जो ज़्यादातर T20s खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर के। देखिए पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। मुझे लगता है इफ्तिकार इज एन ओके प्लेयर, शाउद शकील का कोई वो नहीं है, रिजवान शुरू में अच्छा दिखे थे बट लास्ट 2 मैचों में वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर रन बनाते हैं बट यार एक जैसे कोहली है तो एक पैशन के साथ जो वो देखता हूँ, बाबर क्लूलेस लगते हैं कप्तानी में भी, और बैटिंग में भी वो रना बॉल ही खेलते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ओपनर्स की मैं बात करूँ तो आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल आउटडेटेड क्रिकेट। और इमाम दैट्स अ नाइस वर्ड। और इसी का बहुत ही आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान वाले। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट उनकी बॉलिंग है, जहां जो सबसे बड़ा उनका स्ट्रेंथ होता था आज सबसे बड़ी वीकनेस उनकी बॉलिंग है। ना उनके पास लेग स्पिनर है अच्छे, ना कोई ऑफ स्पिनर है अच्छा, मतलब स्पिन डिपार्टमेंट खाली है। इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हो, आपकी टीम में स्पिनर ही नहीं है। इतने बड़े पाकिस्तान और इतने बड़े बड़े अब्दुल कादिर वहाँ से आए, सकलेन मुश्ताक वहाँ से आए, और वो शादाब खान जैसे मीडियोकर स्पिनर को लेके आ गए जो फॉर्म में भी नहीं है, जिनको विकेट ही नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद ओसामा मीर को मैंने उस दिन देखा, आई थिंक इज अगेन अ वेरी मीडियोकर स्पिनर, है ना। पाकिस्तान में मैंने देखा अरशद खान थे एक स्पिनर, बहुत ही नॉर्मल स्पिनर थे, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे। सकलेन मुश्ताक थे, उससे पहले दानिश कनेरिया है, सारे चढ़ के बॉलिंग कराते थे। लेकिन अभी इतना स्ट्रगल, शादाब को बहुत बैक कर रहे हैं, और आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हैंड पिक्ड हुए हुए हैं। उसको चीज़ को पाकिस्तान यहाँ एक्सपोज हो गया है, और बहुत मुश्किल होगा सौरभ उनको जीतना, क्योंकि जिस तरीके की प्रेशर में अब पाकिस्तान है। हारिस राहू मतलब इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो, आई थिंक वो फिट भी नहीं है, और अकेले अफरीदी तो कुछ नहीं कर सकते, शाहीन शाह अफरीदी अकेले क्या है। और अफरीदी का भी जो रिदम हमें दिखता था, जिस पेस से वो बॉलिंग करा रहे हैं, मुझे लगता है उनके भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे है कुछ, तो दे आर नॉट फिट ही नहीं है भाई, आप फिट ही नहीं हो। शाहीन शाह अफरीदी आप फिट ही नहीं हो टूर्नामेंट में खेलने के लायक। आप अगर हारिस राव की बात करें तो आपको तो आकिब जावेद के पास ट्रेनिंग में और थोड़ा समय मजीद बिताना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आप रोहित शर्मा वाला वो एग्जांपल मेरे बार बार जहन में आ जाता है कि आप सब लोग बोलते हो कि रोहित शर्मा सबसे बढ़िया पुल शॉट खेलता है, फिर आप उसको शॉर्ट से शॉर्ट बॉल से छक्के, वो एक छक्का मार रहा है, फिर आप वहीं उसको छक्के पे छक्के खा रहे हो उससे। तो अगेन आप यार पाकिस्तान इज द सैड स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड कप, बिल्कुल सैड स्टोरी है। और एक अगेन मुझे तो लगता है कि ये अब यहाँ से कारवां उनका और भी नीचे ही जाने वाला है। नंबर 5 पे वो इस वक्त है। आपको क्या लगता है? यहाँ से नीचे ही जाएंगे, मुझे लगता है 7वें 8वें नंबर को वो फिनिश करेंगे। और जो मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो अगर बैकअप्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि अब बैकअप्स भी नहीं है। आप ये देखिए कि उनके जो नसीम शाह अगर इंजर्ड हुए तो वो किसको लेके आए, कोई नए बॉलर को नहीं लेके आया, वो ले आए हसन अली को। हसन अली ऑलरेडी 1-1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम से इन आउट है, तो आपके पास ना बैकअप से आई थिंक प्लानिंग बहुत फेल हो गई पाकिस्तान। बिल्कुल प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं, पर प्लानिंग की बात तो तब होती है जब आप प्लानिंग करते हैं। पर बाबर आजम का हम सबको पता है, जो पाकिस्तान में बैक होम उनकी आवाज़ें उठती है कि अपने दोस्तों को खिलाते हैं, अपनी यारी दोस्तियों को खिलाते हैं। इंजमाम उल हक का, इमाम उल हक का एक कंट्रोवर्सी वहाँ पे चलती रहती है। तो अगेन एक बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनकी इस विश्व कप में रही है। और देखिए पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगी इस परफॉर्मेंस। बोल एशिया कप वाला वो पॉइंट बोल की ना, ये लोग पहले प्लेइंग 11 अनाउंस कर रहे थे,
उस टाइम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे या वो ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ रहा है, ये वाला बोल पॉइंट? देता हूँ तो तो बिल्कुल आपको एशिया कप भी याद होगा अंकित भैया कि किस तरीके से वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। और ये हमारे पड़ोसी हमेशा से करते हैं कि जब भी कुछ भी हल्का सा भी वो कहीं जीत जाते हैं या कुछ उनके अच्छा होता है तो तो बहुत इतना ज्यादा। ढोल नगाड़ा बजा के सबको बताते हैं ना कि भाई आपके एशिया कप में अगेन प्लेइंग 11 मैच के एक दिन पहले आप डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई ये हमारी प्लेइंग 11 है, हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हम बजा के रख देंगे, हमें जरूरत नहीं है टॉस टाइम तक रुकने की, हमारी एक दिन पहले ही आप ले लो कि ये लोग खेलेंगे। लेकिन एशिया कप में सौरभ जिस तरह से इंडिया ने उनको एक्सपोज कर दिया था, वो जो पार्टनरशिप राहुल और कोहली के बीच में हुई थी, आई थिंक सेकंड डे तो वो आउट ही नहीं हुए थे। और जिस बच्चों की तरह उन्होंने बैटिंग करी थी पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की, तो वही अलार्म्स बज गए थे। तो पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया। और आपने बिल्कुल ठीक बोली है कि इतना शोर, छोटी सी कुछ चीज़ होता है इतना शोर नगाड़ा। और पता है हर चीज़ में आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते हो अपने आप। मैं ये बात बहुत बड़ी चीज़ है। सी आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी टीम का ध्यान रखेंगे, आप हर चीज़ में आपके पास बाबर है, अच्छे प्लेयर है, बट वो कोहली नहीं है सर। आप कोहली से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। डे लाइट का फर्क है दोनों। बिल्कुल डे लाइट का फर्क है। देखिए कोहली की परफॉर्मेंसेस यार, इट्स अ माउंटेन दैट ही हैज क्लाइंब्ड। बिल्कुल। सो बाबर फॉर टू क्लाइंब दैट माउंटेन, आप कोहली की मैं आज 50 इनिंग यहाँ बैठ के आपको गिना सकता हूँ, जो कि मुझे उनके 250 मैचों में से 50 इनिंग ऐसी याद है जो उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हमेशा याद रहेंगी। आपको बाबर की वो 100 याद है? जो नंबर 1 होना इज नॉट दैट थिंग ना, मैच जिताना, आगे बढ़ के कैप्टेंसी करना। अभी बाबर इसलिए भी क्लूलेस लग रहा है क्योंकि वो एग्रेसिव प्लेयर नहीं है। और नंबर 1 की आपने बात की, तो नंबर 1 की लिस्ट पे क्या आपको कभी MS धोनी दिखे थे उस लिस्ट में? क्या आपको कभी जॉस बटलर नजर आते हैं उस लिस्ट में? वो वही चीज उनके प्लेयर्स भी बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो बहुत बैक भी करते हैं, लेकिन जैसे हार लग जाती है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो जाता है। बिल्कुल। तो बट पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल उनका है। जितना 7-8वां नंबर ही लग रहा है मेरे को। जितने उनके ऊपर बात करें उतनी कम है, क्योंकि एकदम ही एक डिसअपॉइंटिंग सा वर्ल्ड कप अभी तक उनके लिए रहा। इंडिया से वो हारे, ऑस्ट्रेलिया से वो हारे, और उसके बाद एक सबसे बड़ी हार उनको अफगानिस्तान ने पहुंचाई। अब नेक्स्ट मुकाबला उनका दक्षिण अफ्रीका के सामने है, तो वहाँ भी मुझे लगता है कि एक और हार ही उनका इंतजार कर रही है। फिर उसके बाद उनको न्यूजीलैंड को भी खेलना है। आई थिंक बॉलर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका बॉलिंग अटैक बॉलर्स तो ऐसा लग रहा नहीं कि आए भी है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल ना, उनके पास स्पिन है ना, फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं वो ढंग से, उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही जी, है। तो अगेन क्या लगता है आपको किस नंबर पे फिनिश करेगी? मोस्ट प्रोबेबली 7th या 8th नंबर पे फिनिश करना चाहिए। आई थिंक अगेन बांग्लादेश भी इनसे ऊपर फिनिश करेगी और पाकिस्तान नंबर 8 पे मेरे हिसाब से